टू क्लास 12th हिस्ट्री थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स यानी विचारक विश्वास और इमारतें हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में भारत में जो सांस्कृतिक विकास हुए उसकी पूरी कथा कहानी यहाँ पर है। आज हम बात कर रहे हैं 11.2 के बारे में, जहाँ पर यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो। आप सब जानते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें मुख्य रूप से प्राचीन भारत में जो दृश्य परंपराएं थी, विजुअल आर्ट फॉर्म्स जो थी, जिस प्रकार से मूर्तिकला, भवन निर्माण कला, वास्तुकला, गुफा कला आदि के माध्यम से जो धर्म और रिलीजन परंपराओं को दिखाया गया, उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने गांधार कला के बारे में पढ़ा कि गांधार कला क्या थी। गांधार कला में बुद्ध, सत्य और गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि लिखित और दृश्य का जब मेल ना हो तब क्या होगा, जब कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कई कई बार आपको ऐसा मिले कि मूर्तियां तो मिल रही हैं, दृश्य तो मिल रहे हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए कि यार कहाँ ढूंढे, इस मूर्ति में दिखाया क्या गया है। आपने पूरा साहित्य पढ़ लिया, लेकिन साहित्य में कुछ और लिखा हुआ है, उस मूर्ति में कुछ और दिखाई दे रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हिस्टोरियन क्या करते हैं, मूर्ति कला को इतिहास में ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या पता इतिहास में कुछ विषय लिखा हो इसके बारे में, है ना। जैसे पुराणों की कहानियां दिखाई जाती हैं मूर्तिकला के माध्यम से। तो लेकिन ऐसा भी हुआ है कि हमेशा लिखित और दृश्य का मेल नहीं होता है। यानी हमेशा जो इतिहास में जो कहानियां घटित हुई हैं, दैवीय कहानियां, हिंदू धर्म की कहानियां आदि, हो सकता है मूर्तिकला में उनको ना भी दिखाया गया हो, ये मैच ना हो पा रहा हो। चलिए पहले इसको चर्चा कर लेते हैं। एक और समस्या देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। हमने पाया है कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब कई बार इतिहासकार क्या करते हैं या मूर्तिकार क्या जो नॉलेज आर्कियोलॉजिस्ट या इतिहासकार क्या करते हैं, किसी मूर्ति का महत्व समझना है, उसका संदर्भ समझना है। मूर्ति का महत्व का मतलब इस मूर्ति को क्यों बनाया होगा, इसका महत्व क्या है, इसी को क्यों बनाया, इसको छोटा क्यों बनाया, इसको बड़ा क्यों बनाया, इसी पत्थर से क्यों बनाया, है ना। दूसरा संदर्भ समझने के लिए कि मूर्ति को बनाने का मकसद क्या रहा होगा, कौन लोग इसको देखने आते रहे होंगे, वगैरह वगैरह। तो कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठा करते हैं कि भाई हो सकता है लिखित ग्रंथों में कहीं किसी देवता का उल्लेख हो और तब ये मूर्ति बनाई गई हो। पढ़ लेते हैं, फिर बता देंगे लोगों को भाई इस देवता की मूर्ति है, हो सकता है रिटर्न में भी हो। जैसे गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, मूर्तियां देखी गई, शुरू में लोग पहचान नहीं पाए, बाद में जब साहित्य पढ़ा गया तो पता चला कि गौतम बुद्ध थे और उन्हीं की मूर्तियां इस क्षेत्र में बनाई गई। इस तरह से भगवानों का भी विवरण है। ठीक है, अब रामचंद्र जी की मूर्ति है, कृष्ण भगवान की मूर्ति शेषनाग में दिखाई गई है। आप सीधे तौर पर अगर किसी ने भगवान विष्णु की कहानी को ना पढ़ाओ, श्री कृष्ण की कहानी को ना पढ़ाओ और सीधे वो देखे कि कोई व्यक्ति जो है नाग के ऊपर नाच रहा है, तो वो तो समझ भी नहीं पाएगा कि नाग के ऊपर क्यों नाच रहा है। लेकिन जब उसने कोई कहानी पढ़ी हो श्री कृष्ण की कि भाई उन्होंने कालिया नाग के ऊपर डांस किया था, एक ऐतिहासिक कहानी है, तब वो समझ जाएगा कि भाई ये मूर्तियां प्राचीन समय से शेष नाग के ऊपर किसी व्यक्ति की क्यों बनाई जा रही हैं और वो श्री कृष्ण क्यों है। तो इसलिए साहित्य और लिखित जो मूर्ति कलाकार जानकारी को मैच किया जाता है। लेकिन कई बार अलग भी हो जाती है कहानी। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना करके निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन बहुत आसान नहीं। अब भारत की जो मूर्तियां हैं उनकी यूनान की मूर्तियों से तुलना करेंगे तो हम मूर्ति कला का एक पैटर्न तो पकड़ सकते हैं कि भाई यूनानी मूर्तियों से तुलना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनान का प्रभाव था इन मूर्तियों पे। यानी यूनान के शासक उस समय थे, उनके मूर्ति कला का प्रभाव था। भले ही मूर्तियां भारतीय देवी देवताओं या गौतम बुद्ध, बोधिसत्व आदि की हैं। लेकिन अगर हम लिखित से मैच करने की कोशिश करें कि भाई मूर्तियां तो बनाई गई हैं, मूर्तियां बनी हैं, और रिटर्न डॉक्यूमेंट से मैच करें कि क्या लिखित में कोई जानकारी है इन मूर्तियों के बारे में कि कौन से देवता है, तो ज़्यादा अच्छी बात है, अच्छा तरीका है, लेकिन आसान नहीं है। अब उदाहरण देखिए, लिखित और दृश्य का मेल न हो, इसका उदाहरण क्या है। जब कठिनाई होती है इतिहासकारों को लिखित और दृश्य का मेल कराने में और निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में जो मूर्तिकला दिखाई गई है क्या वो किसी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णित है या नहीं है, और क्या उनको एक सूत्र पर ला करके पिरोकर सिद्ध किया जा सकता है कि दोनों एक ही हैं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां हैं। महाबलीपुरम का है तमिलनाडु में। निश्चय ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है। लेकिन ये कौन सी कथा है, कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की है, लेकिन उनमें काफी मतभेद हैं। और कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान यह भी कहते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है, और वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। अब मूर्ति को देख लो पहले कि जब लिखित और दृश्य का मेल न हो, जब लिखित का और दृश्य का मेल ना हो। अब देखिए इतिहासकारों ने सपोज दैट मान लीजिए ये पूरा एक महाबलीपुरम जो है भारत में, मान लीजिए दक्षिण भारत है, तो ये आपका तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, तो तमिलनाडु में यहाँ कहीं पर तटीय क्षेत्र में महाबलीपुरम यहाँ पर कहीं पर है। तो तमिलनाडु का जो महाबलीपुरम क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर बहुत हैं। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सदी में बहुत भव्य भव्य मंदिर बनाए गए।
तो उसी दौर का एक पीरियड है, शायद पल्लव डायनेस्टी के समय का जो है, चट्टानों पर ये मूर्तियाँ देखिए उकेरी गई हैं। देखिए गजब की मूर्तियाँ देखिए, चट्टान पर उकेरी गई हैं। हाथी सांप दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। तो इतिहासकारों के लिए बड़ी समस्या आ रही है यहाँ पर कि वो यहाँ पर देखिए, शायद कोई कथा दिखाई गई है, इतना तो स्पष्ट है, कोई कथा यहाँ पर, ये कथा दिखाई जा रही है यहाँ पर, कोई कथा है, कोई तो कथा है। ये देखिए देखिए देखिए, और ये बीच में जो ये तो पूरी चट्टान देखिए, ये जो पूरा हिस्सा बीच का स्पेस दिख रहा है, ये वाला, इस बीच में जो स्पेस दिख रहा है, स्पेस मतलब ये जो पूरा ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शायद ये कोई प्राकृतिक दरार है पूरा, है ना? और यहाँ पर या तो यहाँ पर अर्जुन ने जब महाभारत में दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी कि भाई महाभारत युद्ध होगा तो दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाह रहा था कि अर्जुन, ताकि उसको महाभारत में विजय मिले, और शायद शिव जी से उसने प्रार्थना करी थी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये अर्जुन है, कुछ विद्वानों के अनुसार पौराणिक कहानी में, क्योंकि ये वास्तविक सत्य है कि अर्जुन ने तपस्या की थी और ये शायद वहां पर तपस्या कर रहा है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। क्या महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है, जहाँ पर दिव्य अस्त्र यानी कि गॉडली जो वेपन्स प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रहा है, क्या ऐसा है? एक इतिहासकार है। दूसरा मतभेद ये भी है कि क्या यहाँ पर गंगा नदी का धरती पर अवतरण स्वर्ग से दिखाया गया है, क्योंकि प्राकृतिक दरार यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये कथा भी पुराणों और महाकाव्यों में है, यानी अर्जुन की कथा भी पुराणों महाकाव्यों में है कि अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत से पहले तपस्या की थी शिव जी से। हो सकता है अर्जुन हो और तपस्या का दृश्य दिखाया गया हो, या ये भी हो सकता है कि गंगा का पृथ्वी पर स्वर्ग से अवतरण दिखाया गया हो। इसमें विद्वानों में मतभेद है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मूर्तिकला का स्पष्ट नमूना हमारे सामने है, जिसमें कथा या कहानी दिखाई गई है, लेकिन अभी मतभेद ये है कि कथा या कहानी कौन सी है। यहाँ पर जो है दृश्य का और लिखित का मेल करना कठिन हो रहा है। लिखित जानकारी भी हमारे पास अर्जुन से संबंधित है, गंगा से संबंधित है, और विजुअल तो आपके सामने है कि कोई तो कथा है, कोई तो माइथोलॉजी है, कुछ तो है। तो ये है महाबलीपुरम में शैल शिल्प का समूह, यानी महाबलीपुरम की मूर्तिकला का एक नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इससे प्रश्न ये बनता है कि महाबलीपुरम की मूर्ति में किन दो प्रसिद्ध घटनाओं का दर्शन हो सकता है जिस पर विवाद है, तो गंगा का अवतरण या अर्जुन का दिव्यास्त्र प्राप्त करना। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट जरूर करिएगा अगर ठीक ठाक लगा है, ताकि मोटिवेशन मिले। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।